एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी ही जमीन थी। वो उसी में ही खुश था। एक दिन रामलाल खेतों में कुछ काम कर रहा था, तभी वो मन में बोला, दिन रात खेत में जान लगा देता हूँ पर फसल से कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर रामलाल की पत्नी सीता आती है और बोलती है कि रामलाल चिंता मत करो, भगवान देख रहा है। तभी वहाँ पर रामलाल की बेटी गौरी वहाँ पर आती है। बाबा, मैंने स्कूल में फिर से पहला स्थान पाया है। वाह बिटिया, तू ही तो हमारा गर्व है। सुबह का समय है। छोटे से मिट्टी के घर के बाहर सीता बर्तन मांज रही है। गौरी पासे में बैठकर किताबें पढ़ रही है। रामलाल खेत से लौट रहा है, थका हुआ। गौरी, अब अगले साल शहर में कॉलेज जाना है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है बेटा। माँ, अगर पैसे ना भी हो तो मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद ट्यूशन पढ़ा लूंगी। अरे बिटिया, तू बस अपना मन पढ़ाई में लगा, बाकी की चिंता मुझे करने दे। पर जी खेत से अब उतनी आमदनी नहीं होती, उधारी पहले से बढ़ गई है। इतना मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। अगर दिन रात काम करना पड़ा तो भी करूँगा, पर अपनी बेटी का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। बाबूजी, मैं वादा करती हूँ आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। भगवान करे मेरी बिटिया का नाम पूरे गांव में रोशन हो। रात का समय है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगले दिन रामलाल खेतों में जब आता है, तब देखता है कि पूरी फसल पानी में डूब गई है। बिजली चमकती है और रामलाल फिर से सर पकड़ने पर बैठा है। अरे ओ भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने। मेरी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सब बह गई इस पानी में। तभी वहाँ पर गौरी और सीता भागते हुए आते हैं। बाबा, ये क्या हो गया? हमारी फसल तो पूरी खत्म हो गई। हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा? अब पढ़ाई के पैसे नहीं बचेंगे। गौरी, तेरे सपने की फसल भी इस बारिश में बह गई। नहीं बाबा, आप हार मत मानिए। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हिम्मत मत हारना बिटिया, एक दिन ये हालात भी बदलेंगे। गांव का स्कूल, मिट्टी की दीवारों वाला क्लासरूम। गौरी ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी है और बाहर से टीचर अंदर आते हैं। वाह गौरी, तुम में तो गजब का हुनर है। इतना सुंदर चित्र तो कोई शहर का बच्चा भी नहीं बना सकता। धन्यवाद मास्टर जी, मुझे तो बस रंगों से खेलना अच्छा लगता है। सिर्फ खेलना नहीं, ये तुम्हारी पहचान बन सकती है। तुम्हारा टैलेंट बेकार नहीं जाना चाहिए। पर मास्टर जी, मेरे बाबा के पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं आगे पढ़ सकूं। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें शहर के कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए नाम भेज दूंगा। वह सब तुम्हारी कला देखेंगे। सच में मास्टर जी, मैं दुगनी मेहनत करूंगी। साबित कर दूंगी कि गांव की लड़की भी बड़े सपने पूरे कर सकती है। यही जज्बा चाहिए था गौरी। अब रंगों से अपना भविष्य सजाना तुम पर है। शाम का समय, झोपड़ी के बाहर गौरी दौड़ते हुए आती है, हाथ में एक पत्र लिए। अरे माँ, देखो, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। क्या सच कह रही है तू गौरी? हाँ माँ, अब शहर जाकर पढ़ सकती हूँ। मास्टर जी ने खुद मेरा नाम भेजा था। बेटी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी गौरी अब शहर में पढ़ेगी। आपकी दुआओं ने ही तो रास्ता बनाया माँ। मैं दुगनी मेहनत करूंगी। जा बेटी जा, अपनी तकदीर खुद लिख। गांव की हर बेटी तेरे नाम से पहचानी जाएगी। गौरी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है,
अब कोई रुकावट नहीं माँ, मैं अपने सपनों को सच कर दिखाऊंगी। अगली सुबह गौरी माँ बाबा का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर निकल पड़ती है। अगले दिन गौरी शहर पहुँचती है। शहर पहुँचकर वो अपने आसपास देखती है कि बड़ी बड़ी इमारतें देखते हुए मन में कहती है, गांव की मिट्टी की खुशबू तो यहाँ नहीं, लेकिन यही मेरा नया सफर है। कॉलेज का क्लासरूम, दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर लगे हैं। गौरी पहली बार शहर के कॉलेज में खड़ी है, आंखों में घबराहट और उम्मीद दोनों। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखो, सक्सेस कभी आसान नहीं होता। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं। गौरी के चेहरे पर गहरी सोच झलकती है। जिनके पास कुछ नहीं होता वही इतिहास बनाते हैं, क्योंकि उन्हें खोने का डर नहीं होता। गौरी धीरे से अपनी कॉपी की तरफ देखते हुए चेहरे पर आत्मविश्वास उभारती है। गौरी मन ही में बोलती है, मैं भी इतिहास बनाऊंगी, अपने गांव, अपने माँ बाप के लिए। बस एक बात याद रखना, मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है और जिसने उसे थाम लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। क्लास में सब स्टूडेंट तालियां बजाते हुए गौरी धीरे से खुद से कहती है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब बस आगे बढ़ना है। रात का समय, गौरी बेड के ऊपर बैठकर पढ़ाई कर रही है। बाहर हल्की हवा बह रही है। बाकी लड़कियां बस आपस में कुछ बातें कर रही है। एक लड़की मजाक उड़ाते हुए, अरे गौरी, तू फिर पढ़ रही है, इतनी पढ़ाई से क्या मिलेगा? तभी वहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, हम तो सोचते हैं कि तू किताबों से शादी करने वाली है। हाँ, हंसो, हंसने में कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तू हर रोज इतना स्ट्रगल क्यों करती है? क्योंकि सपनों की कीमत वही जानता है जिसके पास तक पैसे नहीं होते। गौरी चौंक कर बोलती, तुम सबके पास सब कुछ है, मोबाइल, कपड़े, नए जूते। मेरे पास बस एक सपना और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी। अगर मैं ना पढ़ूं तो कौन पढ़ेगा मेरे घर के लिए? तभी वहाँ पर दूसरी लड़की थोड़ी नरम पड़ते हुए, लेकिन इतनी मेहनत अकेले थकती नहीं है। थक जाती हूँ पर सपने देखने वाले पीछे नहीं हटते और एक दिन मेरी यही पढ़ाई मेरी जिंदगी बदल देगी। बस उसी उम्मीद पर चलती हूँ। अच्छा, तो आज हम शोर नहीं करेंगे, तो पढ़ ले। शुक्रिया, सपनों को भी शांति चाहिए होती है। अब एग्जाम के दिन गौरी का आत्मविश्वास और मेहनत दिखती है। गौरी खुद से बोलती है, माँ, बाबा, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। ऐसा कहकर गौरी ने एग्जाम लिखना शुरू कर दिया। अब रिजल्ट का टाइम आता है। गौरी के चेहरे पर एक खामोशी छा जाती है। तभी टीचर आकर बताती है कि हमारे कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट गौरी रामलाल पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। गौरी की आंखों में से आंसू निकल आते हैं। पूरे कॉलेज में तालियां बजती है। अगले दिन गौरी इंटरव्यू के लिए ऑफिस चली जाती है। गौरी, आपके रिज्यूमे में लिखा है कि आप एक छोटे से गांव से आती हैं। क्या आपको लगता है कि शहर की बड़ी कंपनी का प्रेशर झेल पाएंगी? सर, मैंने गरीबी का प्रेशर झेला है, बाकी सब तो मेरे लिए आसान है। लेकिन यहाँ टाइम मैनेजमेंट, टारगेट और टीम वर्क सब बहुत सख्त होता है। सर, मैंने खेतों में पढ़ाई की है, रात की रोशनी में नहीं, लालटेन की लो में सपने देखे। समय की कीमत मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे लिए हर मिनट की मेहनत आदत है, बोझ नहीं। अगर टीम में कोई गलती कर दे या माहौल टेंशन वाला हो जाए तो मैं वही करूँगी जो गांव में सीखा है। हार मानने के बजाय समाधान ढूंढूंगी। हम लोग मुश्किलों से भागते नहीं, उनके साथ काम करना सीखते हैं सर। और अगर हम आपको चुन लें तो आप यहाँ क्या नया लाएंगी? ईमानदारी, मेहनत और वो जज्बा जो यहाँ साबित कर दे कि टैलेंट सिर्फ शहरों में नहीं होता। मौका मिले तो मैं आपको उम्मीद से ज्यादा देकर दिखाऊंगी सर। इम्प्रेसिव गौरी, बहुत इम्प्रेसिव।
इंटरव्यू देकर गौरी वहाँ से घर की ओर चली जाती है। अगले दिन गौरी को कॉल आता है कि आपको जॉब पर रख लिया है, आप कल से जॉब पर आ सकते हैं। गौरी को ऑफिस से कॉल आता है। गौरी बहुत ही खुश हो जाती है और अपने मन ही में बोलती है, माँ अब मैं आपको दवा भी दिला सकती हूँ। गौरी ऑफिस डेस्क पर रात देर तक काम कर रही है। कभी कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ती है, कभी नोट्स लिखती है, कभी प्रोजेक्ट चार्ट्स बनाती है। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती दिखती हैं। अगली सुबह मीटिंग रूम, बड़ी स्क्रीन पर गौरी का प्रेजेंटेशन खुला हुआ है। बॉस, टीम के सदस्य ध्यान से देख रहे हैं। सर, यह कंपनी के लिए मेरा नया ग्रोथ प्रोजेक्ट प्लान है। मैंने पिछले 3 महीनों के डेटा को मर्ज करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो हमारे प्रोडक्ट की रीच को 2 गुना कर सकता है। ये पूरा मॉडल आपने अकेले बनाया? जी सर, रातों की मेहनत है, लेकिन अगर इससे कंपनी को फायदा हो तो हर नींद की कीमत वसूल है। बॉस खड़े होते हैं और आगे आकर कहते हैं, गौरी, यह सिर्फ एक प्लान नहीं, यह जुनून, दूरदृष्टि और मेहनत का सबूत है। तुम्हारी डिटेलिंग और क्लैरिटी, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम बहुत आगे जाओगी। सर मैं बस इतना चाहती हूँ कि कंपनी मुझ पर भरोसा करे, बाकी मैं अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटूंगी। गौरी, आज से इस प्रोजेक्ट के लिए तुम हो। गौरी की आंखों में एक चमक आ जाती है। धन्यवाद सर, यह मेरी टीम की जीत है। कुछ दिनों बाद गौरी अपनी बड़ी सी कार लेकर अपने गांव लौट कर आती है। अरे ये तो रामलाल की बेटी गौरी है ना? मेरी बेटी अब शहर की अफसर बन गई। सुबह की हल्की रोशनी। गौरी अपनी पुरानी जमीन पर खड़ी है। उसके पीछे गांव के किसान इकट्ठा हैं। हवा में उम्मीद की खुशबू है। बाबा, अब हम अपनी जमीन पर आधुनिक खेती करेंगे, मशीनें होंगी, नए बीज होंगे और पानी की कमी भी तकनीक से पूरी करेंगे। बेटिया, तू तो अपने दादाजी का सपना पूरा करने चली है, लेकिन इतना बड़ा काम अकेली कैसे करेगी? अकेली नहीं बाबा, गांव का हर किसान मेरे साथ है और मैं भी हर किसान के साथ। हम सब मिलकर अपनी किस्मत बदलेंगे। गौरी बेटिया, अगर तू साथ दे तो हम रात दिन मेहनत करेंगे। आज से कोई किसान गरीब नहीं कहलाएगा। मैं ट्रेनिंग दूंगी, मार्केट जोड़ूंगी और जो भी नया तरीका सीखूंगी वो आप सब तक पहुंचाऊंगी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सोच, वाह बिटिया। हमारा गांव बदलेगा बाबा, खेतों में सुनहरी फसलें उगेगी और हमारे बच्चों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रोजगार होगा, यही भविष्य होगा। गांव वाले एक साथ तालियां बजाते हैं। गौरी बिटिया जिंदाबाद, हमारी शेरनी बिटिया जिंदाबाद। मैं ग्राम शक्ति नाम से एक कंपनी शुरू करूंगी जो किसानों के प्रोडक्ट सीधे मार्केट तक पहुंच जाएंगी। गौरी कंपनी तो खोलती है, लेकिन शुरुआती में ही घाटा हो जाता है। शाम का वक्त, खेत में हल्की हवा चल रही है। गौरी एक सूखे खेत के बीच बैठी मिट्टी को हाथों से मसल रही है। आंखों में उदासी है। क्या मैंने गलती कर दी बाबा? मैंने सोचा था आधुनिक खेती से सब बदल जाएगा, लेकिन बारिश भी नहीं हुई, मशीन भी खराब हो गई और लोग भी अब भरोसा खोने लगे हैं। नहीं बिटिया, हार मत मान। किसान तो वही है जो मिट्टी के साथ 1000 बार गिरकर भी फिर खड़ा हो जाता है। तू तो इस गांव की उम्मीद है। पर बाबा, सबकी नजरें मेरी ओर है। अगर मैं विफल हो गई तो? सफल वही होता है जो सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलता है। एक बिटिया, तूने रास्ता सही चुना है, बस मंजिल थोड़ी दूर है। हम तेरे साथ हैं, पूरा गांव तेरे साथ है। दूर से 2 किसान आते हैं और कहते हैं कि गौरी बिटिया, हमने सुना, चिंता मत कर, हम मिलकर मशीन ठीक कर देंगे।
और बीज भी नए ला देंगे। तू बस हिम्मत मत हारना। गौरी थोड़ा साहस के साथ खड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। कल सुबह से फिर शुरू करेंगे नए जोश के साथ। गांव वाले मुस्कुराते हैं, हवा में उम्मीद वापस लौट आती है। यही तो मेरी बहादुर बिटिया है। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए तो शहर के लोग भी हमारे गांव के उत्पन्न खरीदेंगे। गौरी डिजिटल मार्केटिंग शुरू करती है, कंपनी का नाम मशहूर हो जाता है। ग्राम शक्ति अब करोड़ों का टर्न ओवर करने वाली कंपनी बन गई है। गौरी अपने मन में बोलती है, यह मेरे गांव और मेरे माता पिता की जीत है। महिलाओं और सज्जनों, इस साल की सबसे सफल महिला उद्यमी का अवार्ड जाता है गौरी रामलाल को। भीड़ जोरदार तालियां बजाती है। गौरी मंच पर जाती है, अवार्ड लेती है, माइक के सामने खड़ी होती है। धन्यवाद, यह सिर्फ मेरा नहीं, मेरे गांव का, मेरे बाबा का और हर उस लड़के का अवार्ड है जिसे कभी कहा गया कि तुम नहीं कर सकती। मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। हमारी कच्ची झोपड़ी में बारिश टपकती थी, लेकिन मेरे सपनों पर नहीं। मेरे बाबा हमेशा कहते थे, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। आज मैं उसी मेहनत की वजह से आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने असफलताएं देखी, ताने सुने, कई बार गिर कर उठना पड़ा, लेकिन मैंने हार मानना नहीं सीखा। अगर ईमानदारी हो, लगन हो और सपनों को सच करने की जिद हो तो कोई सपना असंभव नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, चाहे वो किसी भी गांव या छोटे घर से हो, कभी खुद को कम न समझे। धन्यवाद, ये सफलता आप सबकी है। गौरी ने अपने गांव में स्कूल भी बनवाया, गौरी एजुकेशन सेंटर नाम से। गौरी बच्चे से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मुझसे भी आगे बढ़ो। बच्चे एक स्वर में बोलते हैं, जी दीदी। गरीबी में जन्म लेना गलती नहीं, पर गरीबी में रह जाना ये हार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।